नमस्कार मित्रों, हम सब ने अपने बचपन में अपने बुजुर्गों से, दादा-दादी से, नाना-नानी से बहुत सारे किस्से कहानियाँ सुने होंगे। ये एक बहुत ही प्रचलित व्यवहार का तरीका था, जब बड़े बुजुर्ग बच्चों को कुछ सिखाने के लिए उन्हें कहानियों के ज़रिए सुनाया करते थे। मैंने भी बहुत सारे किस्से कहानियाँ अपने बुजुर्गों से सुने और वो एक मेरी बहुत ही अच्छी एक धरोहर है। तो पता नहीं क्यों आज मैं उसमें से एक कहानी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो मैंने बचपन में सुनी थी। कहानी यूँ थी, एक 20-22 साल का लड़का था। वो कहीं नौकरी करता था, अकेला रहता था, तो रोज़ शाम को घर आता था, अपना खाना बनाता था, 4 रोटी बनाता था और नहा धो के उसके बाद खाना खाता था। एक दिन वो जब नहा के वापस आया, तो 4 की जगह उसे 3 रोटी मिली। बड़ा हैरान हुआ, लेकिन चलो 3 रोटी खा के गुज़ारा हो गया। अगले दिन फिर 3, तीसरे दिन फिर 3। जब 3 दिन तक लगातार ऐसा हुआ, तो उसने कहा, ये तो ज़रूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। तो उसने गया नहाने के लिए, लेकिन उसने नज़र रोटियों पे रखी। तो उसने देखा कि एक चूहा, बड़ा मोटा सा चूहा, वो रोटी खींच के ले जा रहा है। उसने चूहे को पकड़ लिया। तो चूहे ने कहा, भाई मुझे क्यों पकड़ रहे हो? बोले, तुम मेरी रोटी लेके जा रहे हो, मैं बड़ी मुश्किल से 4 रोटी का गुजारा करता हूँ और तुम मुझे ले जा रहे हो। बोले, नहीं, ये तो मैं अपने हिस्से के ले जा रहा हूँ, तुम मेरे हिस्से की रोटी क्यों खा रहे हो? बोले, क्या मतलब? बोले, तुम्हारे सवाल बहुत हैं। तो लड़के ने कहा, हाँ सवाल है। तो चूहे ने कहा, तुम्हारे सवालों का जवाब मैं नहीं दे सकता, तुम्हें महात्मा बुद्ध के पास जाना चाहिए, वो तुम्हारे सवालों का जवाब देंगे, हर सवाल का जवाब देंगे। बोले, ऐसा है? बोले, हाँ ठीक है। तो अगले दिन उसने अपने सफर की तैयारी की। कोई महात्मा बुद्ध बहुत दूर रहते थे, तो वो तैयारी करके अपने साथ कुछ खाने पीने का बांध के, क्योंकि 4-5 दिन का सफर था, वो चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में एक जगह पे शाम हो गई, अंधेरा होने लगा। अब पुराना जमाना था, उस जमाने में कोई ऐसे होटल वगैरह, रेस्टोरेंट वगैरह कुछ इस तरीके से होते नहीं थे। उसे एक अंधेरे में एक हल्की सी लाइट दिखाई दी। आगे गया तो देखा एक हवेली जैसी थी। उसने वहां पे कुंडी खटखटाई, तो दरवाजा खुला, तो पता चला एक लेडी वहां पे रह रही थी। तो उन्होंने कहा कि मैं मुसाफिर हूँ, मुझे आगे जाना है और मैं आज की रात यहाँ गुजारना चाहता हूँ। तो अंदर मालकिन ने कहा, ले आओ उसको, लड़के को ले आओ, अंदर ले आओ। तो जब वो अंदर गया, तो मालकिन ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? बोले, जी मैं महात्मा बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपने सवालों का जवाब लेने। बोले, महात्मा बुद्ध के पास जा रहे? बोले, हाँ। बोले, मेरा भी एक सवाल है। बोले, जी बताइए। बोले, मेरी बेटी है 20 साल की, इसने आज तक एक शब्द नहीं बोला, ये कब बोलेगी? आप उनसे पूछ के आइएगा। उसने कहा, जरूर पूछ लेंगे जी। और रात उसने वहां गुजारी और सुबह फिर चल पड़ा। अब वो आगे पहुंचा तो एक बहुत बड़ा पहाड़ आ गया। अब वो बड़ा परेशान कि ये कैसे पार करूंगा, और शाम भी हो रही थी। इतने में उसे एक जादूगर दिखाई दिया। जादूगर ने कहा कि कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, जी मैं तो महात्मा बुद्ध के पास जा रहा हूँ। बोले, क्यों जा रहे हो? बोले, मेरे कुछ सवाल है, उनसे पूछने हैं। बोले, मेरा भी एक सवाल है। मैं पहाड़ तो तुम्हें फट से पार करा दूंगा, लेकिन मेरा एक सवाल है, वो पूछ के आओगे तो बता दो। बोले, जरूर पूछ के आऊंगा। बोले, जी मुझे मोक्ष कब मिलेगा? बोले, जरूर पूछ लेंगे। उसने, जादूगर ने छड़ी घुमाई और ये पहाड़ पार करके आगे की तरफ प्लेन में पहुंच गया। बड़ी खुशी खुशी आगे बढ़ रहा था। अब जबकि महात्मा बुद्ध का जो आश्रम था वो नजदीक ही था, तो बीच में एक नदी आ गई। अब फिर परेशान हो गया, उसे तैरना आता नहीं था। तभी उसे एक बड़ा सा कछुआ दिखाई दिया। उसने कछुए को रिक्वेस्ट की कि भाई मुझे पार करा दो, मेरे को महात्मा बुद्ध के पास जाना है। बोले, महात्मा बुद्ध के पास जाना है? अरे मेरा एक काम करो तो मैं तुम्हें पार करा देता हूँ नदी। बोले, क्या काम है? बोले, जी मेरा एक सवाल ये पूछना है कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा? बोले, जरूर पूछ लेंगे। इसने नदी पार करा दी कछुए ने, कि वहां पहुंच गए। अब महात्मा बुद्ध के पास जाके वहां पे उनके आश्रम में बैठे, तो थोड़ी देर बाद महात्मा बुद्ध आए और एक अनाउंसमेंट हुई, हर किसी को 3 सवाल पूछने की आजादी है, 3 से ज्यादा सवाल कोई नहीं पूछ सकता। अब वो बच्चा परेशान हो गया कि 3 तो लोगों के सवाल थे ऑलरेडी, उसके पास अपने सवाल अलग थे। तो सोचने लगा कि किसका सवाल पूछा जाए। बोले, सबसे पहले तो उस बच्ची का सवाल पूछा जाए जो 20 साल से परेशान है। फिर उसे याद आया कि वो जादूगर भी बहुत देर से तपस्या कर रहा है, काफी साल हो गए उसको, उसके बारे में भी पूछा जाए। और तीसरा कछुआ, उसको बोले, देखो उसकी भी जिंदगी बड़ी परेशानी में गुजर रही है। तो उसने अपने सवाल छोड़ दिए और उसने तीनों के सवाल पूछे। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, इस लड़की की जिस वक्त शादी होगी उसी समय बोलना शुरू करते। और जादूगर के लिए उन्होंने कहा कि जिस दिन वो अपने हाथ की छड़ी फेंक देगा, उस दिन उसे मोक्ष मिल जाएगा। और कछुए को कहा कि जब अपना तुम खोल छोड़ दोगे तो तुम ड्रैगन बन जाओगे। अब ये वापस आ रहा था, कछुआ मिला उसको, उसने बताया कि आप अगर अपना खोल छोड़ के बाहर आ जाओ तो आप ड्रैगन बन जाओगे। और वही हुआ। जैसे ही वो खोल से बाहर निकला तो बड़े सारे मोती बाहर निकल आए, तो और वो ड्रैगन बन गया। उसने कहा कि भाई मैं मोतियों का क्या करूंगा, आप मोती ले जाओ। उसने मोती सारे अपने पोटली में बांधे और चल पड़ा, आगे आ गया। जादूगर के पास पहुंचा तो जादूगर से उसने कहा कि अगर आप छड़ी फेंक देंगे तो आपका मोक्ष मिल जाएगा।
जादू करने का ये कौन सी बड़ी बात है, ये लो फेंक दी छड़ी। बोले मैं क्या फेंकूं, तुम ले जाओ उसको छड़ी को। छड़ी उसको मिल गई। वापस आया हवेली में, उन्होंने पूछा हाँ बेटा, पूछा मेरी बेटी के बारे में। बोले उन्होंने कहा कि जैसे ही इसकी शादी होगी ये बोल पड़ेगी। बोले ये कौन सी बड़ी बात है, दूल्हा मेरे सामने है, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, नेक इंसान हो, तो तुम ही क्यों नहीं शादी कर लेते। जैसी आपकी मर्जी। और जैसे ही शादी हुई तो बच्ची पहली चीज क्या बोली, अरे आप वही तो हैं जो थोड़े दिन पहले रात को हमारे यहाँ रुके थे। अब देखिए इस कहानी से जो शिक्षा मिलती है, हम जब तक जिंदगी में त्याग नहीं करते तब तक हमें सफलता नहीं मिलती। अगर हम सफलता पाना चाहते हैं तो हमें सुस्ती का, आलस का त्याग करना पड़ेगा और हर ऐसी बात जो हमें सफलता से भटकाती है उसको छोड़ना पड़ेगा। अपना रूटीन अच्छा करना पड़ेगा, सिस्टमैटिकली प्लान करके एक अपना एम बना के, अपना एक टारगेट बना के अगर हम उस पर पूरे फोकस के साथ लगेंगे। और दूसरी एक जो सबसे बड़ी बात उसमें सीखने को मिलती है, जब हम अपने से पहले दूसरों का भला सोचेंगे तो ऊपर वाला भी हमारी सुनता है और उसके ही चलते इस बच्चे की जिंदगी बदलाव आ गया। लेकिन जिंदगी में हम ऐसे नहीं सोचते, हम दूसरों के बारे में कम और अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं, जबकि होना यह चाहिए कि हम दूसरों के बारे में पहले सोचें फिर अपने बारे में सोचें। इस कहानी से आज के युग में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लीडर्स के लिए भी एक सीख है, एक लेसन है कि लीडर जब तक पूरी टीम के बारे में नहीं सोचता, एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के बारे में नहीं सोचता, सबके भले के लिए नहीं सोचता, तब तक उन्हें सफलता नहीं मिल सकती। एक लीडर को ऐसा होना चाहिए जो अपने से पहले टीम को आगे रखे, तभी टीम को सफलता मिलती है। जरूर बताइएगा मुझे फीडबैक में कि ये कहानी सुन के आपको क्या शिक्षा मिली और कैसा लगा। क्या आप ऐसी कहानियां और सुनना चाहेंगे? थैंक यू वेरी मच।